ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ फड़िया गया है वो संगरूर जिले के नाल संबंध रखता है। पूरी गलबात तुहानू सुनाउने आगे वीडियो दे विच। हमारी टीम है सीआईए टोहाना की टीम है, सब इंस्पेक्टर अशोक के अंडर जो काम करती है। तो आज इन्होंने बहुत एक बड़ी सफलता हासिल करी है। 4 किलो से ऊपर हेरोइन जो है, प्योर हेरोइन जो है, इन्होंने सीज करी है। और ये जगबीर उर्फ जग्गा है व्यक्ति, 27 वर्ष जिसकी उम्र है और संगरूर का रहने वाला है, पंजाब से है ये। और एक पिकअप गाड़ी की ड्राइवरी का ये काम करता है। तो इससे रिकवर की गई है ये बहुत भारी मात्रा में प्योर हेरोइन जो है जो रिकवर करी है। इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है करीबन 20 करोड़ के करीब मानी जा रही है। तो ये बहुत एक बड़ी सफलता है जो सीआईए टोहाना की टीम ने हासिल करी है। हमने, जैसे कि आपको पता है कि कल भी यहाँ पे 275 ग्राम हेरोइन जो कमर्शियल क्वांटिटी में होती है वो हमने सीज करी थी। उसमें 3 लोगों को, 3 पंजाब के युवक थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। उसी की कड़ी में हमें इस व्यक्ति का भी इंफॉर्मेशन मिला और इसको आज हमने राउंड अप किया है और इसके पास से हमें 4 किलो 4.005 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन इससे हमने रिकवर किया। इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जहां तक अभी हमने चेक किया है इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर जो अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ है उससे हमें पता चला है कि इसको अमृतसर में कोई व्यक्ति मिला था जिसने इसको प्रलोभन दिया कि आप हमारे ये काम करें, हमारे लिए डिलीवरी का काम करें। तो इससे पहले 2 बार पहले भी ये कंसाइनमेंट इनसे लेके आ चुका है। तीसरी बार इसके खुद के मन में लालच आ गया और इसको लगा कि मैं खुद इसका जो बिजनेस है खुद करूं, उनके लिए डिलीवर करने की जगह। तो ये कंसाइनमेंट ये लेके आया है और वही हमने इससे आज उनसे हमारे को इस व्यक्ति के बारे में पता चला था। जब उनकी इंटेरोगेशन करी थी हमने उनसे पूछा था कि ये 275 ग्राम भी बहुत भारी मात्रा होती है हेरोइन की, कि आपको कहाँ से मिली। तो उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में हमारी टीम को बताया मैम। वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो वो जैसे क्लियर होगा हम आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे कि बताया गया कि ये पंजाब के रहने वाले हैं, तो ये ऑब्वियसली इंटरस्टेट उसमें तो लिंक है ही है। बाकी जो हेरोइन का एक्चुअल सोर्स क्या है, कहाँ से ये पहुंची है, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, युवाओं से मैं यही अनुरोध करूंगी कि जो नशे का धंधा है, नशे का काम है, कारोबार है, चाहे आप नशे के कारोबार में संलिप्त हो, चाहे आप नशे का सेवन करें, तो ये आपको अंदर से खोखला करता है, अंदर से खत्म करता है। हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के जो व्यक्ति हैं, हम नोन हैं, हम लोग स्पोर्ट्स में सबसे अव्वल पे रहते हैं, आर्मी में, पुलिस में हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके लिए हम पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। और नशा ऐसी चीज है जो अंदर से खत्म करती है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को खत्म करती है, जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज हैं उनको खत्म करती है। तो क्यों हम अपने शरीर के अंदर इस प्रकार का जहर डालें। तो इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि नशे से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहे। देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। फतेहाबाद में इस प्रकार की मात्रा, भारी मात्रा में 1996 में बताया गया है मुझे कि 14 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी और उस व्यक्ति को 20 साल की सजा भी हुई थी। तो उसके बाद इतना बड़ा सिंगल कैच जो है वो फतेहाबाद में बहुत सालों बाद हुआ है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने जो हमने काम करा है एनडीपीएस में स्पेशली, वो बहुत अच्छा काम हुआ है फतेहाबाद में। हमने 9 पर्चे दिए हैं इस महीने, जिसमें से 4 जो पर्चे हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं, जिसमें एक तो आज का ये पर्चा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 4 किलो की जो सीजर है वो है। इसके साथ साथ 275 ग्राम का जो कल ही एक सीजर किया गया वो 21.5 किलो गांजे का सीजर भी किया गया, वो भी सीआईए टोहाना की टीम ने ही किया हमारी। और इसके अलावा 1080 टैबलेट्स हमने अल्प्राजोलम के भी फतेहाबाद में पकड़े हैं। तो ये पिछले 15 दिनों में हमने बहुत अच्छी कार्रवाई जो है वो देखी है। देखिए जी, क्राइम का तो ये एक बेसिक तरीका है ही कि जैसे जब हम पकड़ते हैं, पुराना क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो नए लोग जुड़ते हैं, पर हम पूरे सारे प्रयास कर रहे हैं जो भी हमारे हाथ में है। कानून ने जो भी हमें पावर्स दी हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले भी सबसे ज्यादा पिट एनडीपीएस में डिटेंशन जो पूरे हरियाणा में हुए हैं वो हमने फतेहाबाद में ही कराए थे और उसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा गया। जिन गाँव में बहुत
कंटिन्यूअस प्रॉब्लम थी। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था उसके बारे में हम सुन रहे थे कि जी ये लोग नशा बेचते हैं। हम कई बार उन पे रेड करते थे, कई बार हमें नशा मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। लेकिन पिट एनडीपीएस में उन लोगों को हमने एक साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला। 13 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने 23-24 में भेजा था, और इस साल भी हम 2 प्रपोजल बना के भेज चुके हैं, और हमें आशा है कि जल्द ही उन लोगों को भी हम सलाखों में बिल्कुल हमें मेरे पास भी बहुत सूचनाएं आती हैं, उन सब पे हम लोग रेड कराते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जहाँ पे जो भी व्यक्ति हमें रिक्वेस्ट करता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है उसको किसी के साथ शेयर ना किया जाए, तो उसको हम नहीं शेयर करते हैं। मेरे नंबर पे भी आते हैं, डिप्टी साहब के पास भी आते हैं, एक हमने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पे भी आते हैं। तो जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का जो अनुरोध होता है हम उसका बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी पब्लिक ना की जाए। बिल्कुल रिमांड पे लिया जाएगा, आगे पूछताछ भी की जाएगी, और ताकि इसकी जो भी लिंकेजेस हैं कि आगे कहाँ जाना था, पीछे कहाँ से आया था, हम उसको बिल्कुल एंड तक हम उसे फॉलो करके हर एक व्यक्ति को जैसे कि हम बताते हैं कि पुलिस जो नशे के विरुद्ध जो हमारी मुहिम है उसमें हमने 2-3 इसमें अलग अलग पहलू बनाए हैं। पहला पहलू तो है जिसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं, जो कि है इन्फोर्समेंट, कि कारोबार कर रहा है, नशा जो बेच रहा है, उनके ऊपर हम कड़ी से कड़ी सख्ताई करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ें, सीजर्स करें। साथ में हम लोग उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए भी मूव करते हैं, प्रॉपर्टी सीजर के लिए भी करते हैं। फतेहाबाद में काफ़ी हमने प्रपोजल्स मूव किए हैं, यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव हुआ है प्रॉपर्टी सीजर का काम। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, पिट एनडीपीएस के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ही इफेक्टिवली इसको हम लोग यूज़ किया है। पूरे स्टेट में करीबन 65 से 70 जो हैं डिटेंशंस वो हुई हैं, और उनमें से 13 फतेहाबाद में हमने करी थी। तो ये डिटेंशंस का भी हम प्रयोग करते हैं, जिससे जो क्रिमिनल है उसकी हम कमर तोड़ें। प्रॉपर्टी सीजर से जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है इस क्राइम की वो कम होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी नशा का कारोबार कर रहा है पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो जो भी प्रॉपर्टी वो इस पैसे से बना रहा है, अगर उसी प्रॉपर्टी को सरकार सीज कर लेती है, वो जब्त हो जाती है, तो फिर जो अट्रैक्टिवनेस है इस काम की वो कम होती है। इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं वो आपने देखा होगा, नशा मुक्त अभियान एक चलाया है हमने, जो कि अवेयरनेस के लिए है, और जो व्यक्ति जो नशे का सेवन कर रहा है उसको हम लोग काउंसल करें, उसको हम इलाज कराएं, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो ड्रग एडिक्शन है वो एक प्रकार की बीमारी है, तो जो बीमारी का इलाज कराना भी ज़रूरी है। जब तक डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक सप्लाई खत्म नहीं होगी। जब तक हम डिमांड को नहीं रोकेंगे कि कोई नशे का सेवन ना करे, तब तक सप्लाई बंद नहीं हो सकती। ये बात तो आज गलत है। आज हम लोग 4 किलो हेरोइन का सीजर आज हमने किया है। पिछले 3 दिन में 3 कमर्शियल क्वांटिटी के पर्चे आपकी यहीं की टीम ने दिया है। तो ये नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, सारी जगह सीजर्स होते हैं। टोहाना पंजाब से क्लोज है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ज्यादा रहती है। बाकी जो आपका जो कहना है कि पेडलर्स भी बहुत है, तो पेडलर्स पे भी हम रिपीटेडली करते हैं, सर्च अभियान भी करते हैं। आप लोगों ने भी बहुत बार कवर किया है, सैटरडेज को, संडेज को, वीकडे पे हम लोग एक डे पिक करके पूरे सब डिवीजन की फोर्स प्लस हम फतेहाबाद से भी साथ में फोर्स भेजते हैं जो सर्च अभियान कंडक्ट करती हैं। डीएसपी साहिबान भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास है इसको रोकने का। देखिए ये तो एक बेसिक क्राइम में आजकल हम देख रहे हैं कि सारी जगह हर टाइप के व्यक्ति, छोटी उम्र के बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसी प्रकार महिलाएं भी इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन मैं यही अनुरोध करूंगी कि इस तरह के जहर को समाज में फैलाने में कोई भी पार्टिसिपेट ना करे। हर क्राइम खराब होता है, पर इससे खराब क्राइम कुछ नहीं हो सकता जिसमें आप पूरे परिवार को बर्बाद करें। जी हम लोग सारे जो लिंक्स हैं सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसा इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसी के हिसाब से हम आगे हम लोग करते हैं। ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और 2.5 साल में मैंने भी बहुत स्कूल खुद पर्सनली विजिट करके लोगों को अवेयर किया है, बच्चों को अवेयर कराया है। पेरेंट्स से हम लोग बात करते हैं, जो स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं उनसे हम रेगुलरली मीटिंग करते हैं। अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम लेते हैं, अगर उनको किसी पे शक है वो भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनके ऊपर सीजर्स करते हैं, रेड्स करते हैं। हमारी एक ड्रग अवेयरनेस की एक डेडिकेटेड टीम है
डिस्ट्रिक्ट लेवल और रेंज लेवल पे, जो पूरा दिन इसी चीज में लगी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, उनको हम लोग जागरूक करें कि वो दूर रहे नशे से, नशे का सेवन ना करें, और अगर कोई नशे का सेवन करता है तो उसके बारे में हमें बताएं ताकि हम उसे जो उसको इलाज की आवश्यकता है वो इलाज भी दिलवाएं। हमने गांव में कैंप्स भी लगवाए हैं 15-15 दिनों के, जहाँ पे हमें लगता है कि जो गांव है, जो एरियाज है ज्यादा अफेक्टेड है ड्रग से, तो हम लोगों ने मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे 15-15 दिन के कैंप भी लगाए हैं, लोगों की काउंसलिंग करी है, उनको इलाज दिलाया है। तो पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस, फतेहाबाद पुलिस हर तरीके से नशे को रोकने के लिए अग्रसर है। चेकिंग हम लोग कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स पे, स्पेशली जो मूवमेंट है उसके ऊपर स्पेशली ज्यादा चेकिंग है। इसमें मैं बल्कि आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि आप पुलिस की जो टीम्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, और जहाँ पे भी चेकिंग होती है पुलिस की सहायता करें, ताकि ये जो चेकिंग है हमारी और इफेक्टिव हो सके और कोई भी क्रिमिनल हमारे शहर में ना घूम सके, ना कोई क्राइम को अंजाम दे सके। ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये खुद सेवन करता है, पर फिर भी हम लोग एक बार जी मेरा यही मैसेज रहेगा युवा को और टोहाना वासियों को कि वो क्राइम से, हर प्रकार के क्राइम से दूर रहे। जो कानून जो सरकार ने बनाए हैं, हर एक कानून हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सके, उसी उद्देश्य से बनाए हैं। चाहे वो ट्रैफिक के नियम हैं, चाहे वो ट्रैफिक के नियम बोलते हैं कि आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट रखें, पोल्यूशन का चेक कराएं, चाहे वो कहते हैं कि आप इंश्योरेंस कराएं, हर एक नियम, एक एक कानून हमारी सुरक्षा, हमारी सेहत, हमारी डिग्निफाइड लाइफ के लिए है। अगर हर व्यक्ति कानून के नियमों का पालन करेगा तो सबकी जो जिंदगी है, सबकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करेगी और हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकेगी। तो यही मेरा अनुरोध है कि सारे कानून का, रूल्स का हम लोग पालन करें, ताकि हमारा शहर, हमारा डिस्ट्रिक्ट और आगे बढ़े।